हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बस चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो चुके, जैसा कि आप लोगों को पता है। और हम माता रानी से बस यही प्रार्थना है कि हे माता रानी, सबको उनकी मेहनत का फल अवश्य देना और सबको सफलता अवश्य मिले, जिसकी सब लोग उम्मीद लगा करके मेहनत कर रहे हैं। तो गाइस, आज की जो वीडियो है उस पर मैं बात करने वाली हूँ कि मैं जब तैयारी करती थी तो उसको टेस्ट किस तरीके से देती थी, क्या करती थी, कैसे टेस्ट देती थी और किस तरीके से पढ़ती थी। जैसा कि नोट्स वगैरह को मैंने बता दिया, क्योंकि नोट्स में भी कभी कभी कुछ जो होते हैं मतलब रचनाएं वगैरह छूट जाती हैं, कुछ बातें छूट जाती हैं, तो उनको आपको क्या करना है। मैं क्या करती थी, तो जैसा कि आपको हम दिखा रहे हैं अपनी बुक, तो इसमें क्या रहेगा आप देखेंगे। इसमें मेरी बुक में जगह जगह कुछ ना कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा। मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे देखिए ये हर चीज़ें इसमें थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं लिखी हुई मिल रही है। इसमें देखिए छोटा छोटा सा कितना ढेर सारा लिखा हुआ है। हर जगह पे आपको लिखा हुआ कुछ ना कुछ मिल जाएगा कहीं पर भी। देखिए साइड में यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है। तो इस तरीके से मैं क्या करती थी कि जैसे कोई भी रचनाएं हैं कहीं पर भी देखिए हर जगह छोटा छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो इसको मैं क्या करती थी, जैसे मान लीजिए किसी की मिलती जुलती रचनाएं मिली है, किसी लेखक की रचनाएं पढ़ रही हूँ और उसी तरीके की कुछ थोड़ा सा अंतर के अलावा और सारी रचनाएं मतलब उस तरीके की है, तो मैं क्या करती थी उनको वहीं पे लिख लेती थी। तो उससे क्या होगा जो मतलब आप उसको पढ़ेंगे, इस किताब को जब इसको आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो चीज़ें आप लिखी रहेंगे उनको भी पढ़ेंगे, तो इससे रिवीजन हो जाएगा और आपको बार बार ये चीज़ें याद रहेंगी कि हाँ, इस नाम से और भी लेखक की रचनाएं हैं। और इसी तरीके से जैसे आप देखेंगे तो भक्ति काल में आदिकाल में भी कुछ तथ्य, जो सारे तथ्य एक किताब में नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत छूट जाता है, सारी किताबों से कुछ ना कुछ अलग रहता है। तो इसमें क्या करती थी मैं कि जो कुछ मतलब इम्पोर्टेंट होता था वो वहीं पे लिख लेती थी, जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसी में लिख लेती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं टेलीग्राम से पढ़ती थी और यूट्यूब वगैरह पे भी अगर कभी देखती थी तो क्या होता था कि मतलब जो अलग से रचनाएं याद आई, अब मतलब हमको लगा कि यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, कुछ नया है, तो उसको किताब में वहीं पे मैं लिख लेती थी। और उसके अलावा क्या करती थी कि मतलब जहाँ तक पढ़े हैं वो पेज मोड़ देती थी। अभी भी मेरी वही आदत है कि मैं जिससे उससे आगे का जितना मुझको पढ़ना है तो जहाँ तक पढ़े हैं वहाँ से पेज मोड़ देते थे, तो इससे ढूंढ नहीं पड़ता था यहाँ से पढ़े हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप क्या करते हैं कि आप पढ़ रहे होते हैं और एक रचना यहाँ पढ़े, उसके बाद आपको लगा कि नहीं इस तरीके की एक और रचना है, तो मैं क्या करती थी उसको पलट करके पीछे फिर देखती थी कि कहाँ पे है वो रचना, उसको ढूंढ करके फिर वहीं पे लिख लेती थी। जिससे जब उस रचना को मैं पढ़ती थी तो जैसे दिमाग में आया तो उस दूसरी वाली रचना को भी तुरंत वहाँ पे पढ़ लेते थे। रिवीजन के टाइम पे तुरंत ऐसा हो जाता था। और टेस्ट देना होता था, तो जैसा कि आप लोगों से मतलब पहले ही बताया है कि मैं टेस्ट सिर्फ यूट्यूब और टेस्ट उस पर टेलीग्राम पे देती थी। मैंने कोई जो जैसे टेक्स्ट बुक वगैरह है ये कुछ नहीं खरीद रखा था, वहाँ पे मैं टेस्ट देती थी। तो एक पे टॉपिक वाइज होता था, तो टॉपिक को तैयार करती थी। भले उस टॉपिक को मैं 10 मिनट पढूँ या सरसरी दृष्टि से ही थोड़ा सा देखूँ, लेकिन उसको मैं देखती जरूर थी। इस तरीके से मैंने टेस्ट देना शुरू किया था। शुरू में क्या होता था कि मेरा बिल्कुल कुछ सही नहीं होता था, क्योंकि मुझे नहीं आती थी। और जब मैं शुक्ल की बुक लेकर के आई थी, और जैसा कि मैंने बताया कि शुक्ल की बुक मतलब मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। शुक्ल की बुक जब मैं पढ़ना तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, मैंने रख दिया उसको। और उसकी जब क्लास होती थी टेलीग्राम पे, तो मैं टेलीग्राम से ही शुक्ल जी की बुक को पढ़ी हूँ। अब पढ़ती हूँ तो चीज़ें वो समझ में आती है, लेकिन उस टाइम पे शुक्ल की बुक मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। तो यहाँ से गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे मतलब मैं पढ़ती थी। और वहाँ बस छोटी छोटी आपको चीज़ें यही ध्यान रखनी है, आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपको रिवीजन के टाइम पे बस यही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो उससे मिलती जुलती रचनाएं आपकी हैं उसको वहीं पे कॉपी में या किताब में जहाँ कहीं भी हैं आप वहाँ पर लिख लीजिए। क्योंकि फिर अगर आपको याद आया कि यहाँ पे रचना हो सकता है आपके पास उतना टाइम ना बचे कि उसको पलट करके ढूंढे कि कहाँ पे कौन सी, तो वहाँ पे लिखी रहेगी तो वो रचनाएं आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। और रही बात जो मतलब मैं रचनाएं वगैरह तैयार करती थी, तो कैसे तैयार करती थी
क्योंकि सारी रचनाएं नहीं याद होती थी। तो मैं क्या करती थी, कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ बनाती थी अपने आप, उसको जोड़ने के लिए, एक दूसरे से रिलेट करने के लिए कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ बनाती थी, या जो मतलब रचनाकार है उसके कुछ अक्षर मिल जाते थे उसमें, जैसे कुछ दा है, माँ है, मतलब कुछ भी अक्षर मिल जाते थे उसके नाम के, तो उससे उसको रिलेट करती थी। तो इस तरीके से मैंने रचनाएं तैयार की थी, और वो बोलता तो सबको है और बार बार रिवीजन से ही याद होता है। इस तरीके से मैंने रचनाएं याद की थी, और जहाँ पे जो मतलब ये छोटी छोटी ये मेरी आदत थी, इस तरीके से मैं करती थी। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी जानकारी आपके लिए कुछ हेल्प आप लोगों की कर सके, क्योंकि अगर वहाँ पे आप रचनाएं लिखते रहेंगे तो रिवीजन के टाइम पे आपको आसानी होगी। और एक रचना के साथ में जब एक रचना को पढ़ेंगे तो दूसरी रचना वहाँ पे लिखी रहेगी, तो आप आसानी से पढ़ पाएंगे। इस तरीके से तैयार करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी भी बहुत बेहतर हो जाएगी। मिलती जुलती रचनाओं का जो एक डाउटफुल वाला क्वेश्चन रहता है कि मिलती जुलती रचनाएं होती इस लेखक की है या इस लेखक की, वो क्वेश्चन गलत होने से बच जाएंगे। आज का वीडियो जो था मेरा इसी टॉपिक पे था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कुछ हेल्प मिली होगी, और यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और आगे की पढ़ाई करते रहिए। और ये जो बुक आपको दिखाई है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक, जैसा कि मैंने पहले से बताया, ये सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक है, और इसमें जगह जगह पे मेरा कुछ न कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा, मैं जैसे जिस तरीके से पढ़ाई करती थी। और दूसरी जो बुक है वो आप देख सकते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये कुछ गिनी चुनी बुकें मेरे पास हैं, और इसके अलावा ये सारे नोट्स वगैरह हैं जिनसे मैं पढ़ाई करती हूँ अभी भी। और इस नोट्स में भी मतलब मैं यही करती थी कि कुछ जो अलग मतलब पता चलता था तो उसको भी नोट्स में ही लिख लेती थी। जिसको पढ़ रही हूँ जहाँ पे उससे मिलते जुलते कुछ रचनाएं लिखी तो उसको वहाँ पे लिख लेती थी। अगर नोट्स में वो रचनाएं लिखी तो नोट्स को पढ़ेंगे तब भी वो रचना वहाँ पे याद आएगी। एक किताब में वहाँ पे लिखी तो किताब को जब पढ़ेंगे तो उससे मिलती जुलती जो रचना वहाँ पे लिखी हुई है तो वो वहाँ पे पढ़ लेंगे, उसका भी रिवीजन हो जाएगा। और दिमाग में रहेगा कि हाँ इस नाम से किसी और कवि की या लेखक की रचनाएं, निबंध जो भी कुछ है वो है, और क्या विधा होती थी उसको आप शॉर्ट में लिखिए। जैसे उपन्यास है तो आप लिख दीजिए, निबंध है तो नहीं लिख दीजिए। इस तरीके से आप वहाँ पे लिख लेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को हेल्प होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और कुछ एक अपना नया अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिससे आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो सके, कुछ हेल्प हो सके। और तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।